हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू डिवाइन लव टैरो 1111। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं। सो आज की जो वीडियो होगी, आज की जो रीडिंग होगी, उसमें एज यूजुअल आपका फेवरेट टॉपिक करंट फीलिंग्स पे बात करेंगे। बट ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल है, कलेक्टिव है। सो आप कभी भी ये वीडियो देख सकते हो, कभी भी ये रीडिंग देख सकते हो। जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए और बाकी को जाने दें। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। देख लेते हैं करंट फीलिंग्स। कार्ड्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए आप डबल टैप कर लें स्क्रीन पर। ओके और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर लें। वीडियो को हाइप करना ना भूलें। चलिए लेट्स चेक कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है। यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को आपके लिए एक्शन लेना है। इस पर्सन को आपके लिए अट्रैक्शन फील हो रही है। नो कांटेक्ट है तो बहुत देर से सोच भी रहा है कि ये आपको कनेक्ट करे या आपके साथ दोबारा से चीज़ें आगे बढ़ाए, क्योंकि पैशनेट है, क्योंकि इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये मैसेज करना चाहता है। ठीक है, सो ये पर्सन सोच रहा है, कुछ ना कुछ प्लान भी करता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त मुझे। आप एम्प्रेस एनर्जी में हो। जो भी मेरे व्यूअर्स अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप इस वक्त एम्प्रेस एनर्जी में हो। आप इस वक्त इस टाइप के एनर्जीज में हो जिसमें आप अपनी वैल्यू, अपनी केयर, अपने आप पे फोकस हो, अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। अपने पार्टनर के लिए भी आपको लव है, लेकिन वो लव आपका अंदर से आ रहा है क्योंकि आप अपने आप से भी प्यार कर रहे हो। ओके अगर आप इस वक्त एम्प्रेस एनर्जी में, अगर आप इस वक्त इस एनर्जी में हो जहाँ पे आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज कर रहे हो और अपनी एनर्जीज पे काम कर रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन फील करता हुआ नज़र आ रहा है पर्सन। और ये आपको बहुत खूबसूरत मान रहे हैं या देख रहे हैं, या हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो भी कर रहे हो उनके बिना या उनके साथ, कैसे भी हो सिचुएशन, आप खुश हो, आप अपने वैल्यू कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं उनको अट्रैक्ट कर रहे हो अपने आउटफिट से, अपनी लाइफस्टाइल से। ये एनर्जीज आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है इसको इस रिलेशनशिप में ना इक्वल गिव एंड टेक करना है। इसको ऐसा लग रहा है कि मैं इस पर्सन से या तो माफ़ी मांग लूँ या तो मैं इस पर्सन की तरफ बढ़ूँ और बोलूँ कि मुझे आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है, तो डेफिनेटली ये आपने इस पर्सन के लिए जो भी किया है, ये भी अब रिश्ते में वो एफर्ट डालकर बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक सपोर्ट चाहते हैं आपको देना, या आपसे कहीं ना कहीं सपोर्ट की इच्छा दिख रही है मुझे इस पर्सन की। ओके सो लेट्स चेक कि आने वाले टाइम पीरियड पे क्या एक्शन लेंगे। आने वाले टाइम पीरियड पे क्या एक्शन लेंगे। देखो आने वाले टाइम पीरियड पे यहाँ पे फैमिली का कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो ये हो सकता है, देखो एक बात बोलूँ, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं कि मैम उसकी फैमिली क्या अप्रोच करेगी, या उसकी फैमिली, जिनके पार्टनर ने ये बोला हुआ है कि मैं अपनी फैमिली के थ्रू तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा, या जिनकी कोई बातचीत चल रही है, वो वीडियो देख रहे हैं, रिश्ते की बात चल रही है। ठीक है, जहाँ पे फैमिली कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, या किसी कोई मैरिड है उनके बीच में रिश्ता जो है थोड़ा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, थर्ड पार्टी आ गई है, सेपरेशन चल रहा है, कोई केस चल रहा है किसी भी तरह का, बट वो उनको ऐसा लगता है कि उनको अपने पार्टनर के साथ चीज़ें ठीक करनी है। तो यहाँ पे फैमिली की तरफ से किसी तरह का आपको मैसेज रिसीव हो सकता है। ये फैमिली की तरफ से पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं, या कोई फैमिली का मेम्बर या इनका कोई अपना जो है आपको रीच आउट करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, जिनका ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है फैमिली इन्वॉल्वमेंट का, जस्ट कि उनका क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या लव रिलेशनशिप है जिसमें फैमिली को नहीं पता है, हिडन है या सीक्रेट है, दोनों के बीच में कुछ चल रहा है या बात चल रही है तो उस केस में यहाँ पे दिख रहा है कि यस, ये आपको कोई मैसेज भेजेंगे, आपको कोई जेस्टर करेंगे कि इमोशनल रोमांटिक ऑफर दिखता है जिसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड कमिटमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। ओके तो एक ऑफर दिखता है, एक कमिटमेंट का दिख रहा है मुझे, और रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं फैमिली के इन्वॉल्वमेंट से आगे लेकर जाने के बारे में कुछ किसी तरह का ये आपको जेस्टर या किसी तरह का कोई मैसेज
करेंगे ये एक्शन, किसी तरह का इनका एक्शन दिख रहा है। दूसरा ये भी है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं, डायरेक्ट फैमिली की बात नहीं करते हैं, तो मे बी ये धीरे धीरे आपसे बात करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ एनर्जी है कि ये थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे, रुके हुए हैं, या धीरे धीरे इनिशिएट करेंगे बात, या स्लो चलेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देन ये आगे। बट इनका इंटेंशन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का ही होगा, आपके साथ हैप्पी फैमिली का ही दिख रहा है मुझे। ओके, सो ये है इनकी करंट फीलिंग्स एंड इनके यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन। ओके, मैं आपके लिए अभी गाइडेंस देखती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस वक्त, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन। लवर्स, आपके लिए लवर्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, आप में से बहुत सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, डिवाइन कनेक्शन में हो, या फिर आप अगर किसी कार्मिक कनेक्शन में ही क्यों ना हो। ओके, आपका रिश्ता अगर आपको लगता है पहले बहुत टॉक्सिक था, आप किसी कार्मिक कनेक्शन में थे, आपको ऐसा लगता है, बट वो धीरे धीरे अब वो पॉजिटिव वे में जाता हुआ दिख रहा है। धीरे धीरे उस रिलेशनशिप में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिख रही है। ठीक है, डिवाइन कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात आप याद रखो, आप जो करोगे हो सकता है आपका पार्टनर वो आपको मिरर कर रहा हो। एक बात आप याद रखो, इस वक्त अगर आप किसी डिवाइन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आप सोलमेट में हैं, आप ये देखो आप किसी और पर्सन को एंटरटेन तो नहीं कर रहे हो। आप इस वक्त अपने लाइफ में देखो, अपने लव रिलेशनशिप में कोई पास्ट का पर्सन यानी कि अपने जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इनके अलावा आप किसी और पर्सन को एंटरटेन तो नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो आप उसके साथ रिश्ता चलाना चाहते हो, ठीक, तो ये चीज़ ज़रूर देखो कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन को आप हो सकता है आप ऐसे मजाक ही कर रहे हो, या किसी के साथ फ्लर्ट ही कर रहे हो, या तो आप नहीं तो ये कोई भी मतलब हंसी मजाक ही कर रहे हो, बट आप सीरियस नहीं हो। ओके, अट्रैक्शन ही हो, वो चीज़ आप देख लो। स्पेशली ट्विन फ्लेम्स वाले, सोलमेट वाले, ट्विन फ्लेम वाले, स्पिरिचुअल जो वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आप अगर कोई ऐसा पास्ट का पर्सन है आपके लाइफ में, तो उस वजह से हो सकता है कि आपका पार्टनर भी किसी और को चूज़ कर रहा हो, या कहीं और जा रहा हो, या उसकी लाइफ में भी वो चीज़ वो मिरर कर रहा हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस की एनर्जी भी दिखती है। आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, ब्लेस्ड है। सो सेल्फ लव, सेकेंड जो आपके लिए गाइडेंस है, डू सेल्फ लव। ओके, सेल्फ केयर, सेल्फ लव और अलाइनमेंट में आओ यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ। पार्टनर के लिए अटैचमेंट या उसको बार बार मैसेज करना थोड़ा कम करो, एंड अलाइनमेंट में आओ, ताकि वो भी आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक्शन लें, एंड वो चीज़ें बैलेंस हो सके आपके रिलेशनशिप में। ओके, सो आपके पार्टनर यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं हो सकता है डोमिनेट भी कर रहे हो कुछ लोगों को। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर डोमिनेट भी कर रहे हो, या आपको अपना पावर बता रहे हो कि मेरी ही चलनी चाहिए रिलेशनशिप में। सो यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है, सो इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं रहना है, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में चीज़ें समझने की कोशिश करो। अगर आपको ये अप्रोच करता है तो आपके रिलेशनशिप में आप एक क्लियर कम्युनिकेशन रखो, ऑनेस्ट एंड लॉजिकल रखो। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस दिख रहा है। इस वक्त आप गॉड को सरेंडर कर दो। अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपका पार्टनर आपको डोमिनेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सेल्फ लव करो, एंड अपनी लाइफ में जो भी आपके टेंशन हैं, वरीज हैं, या आउटकम है इस रिलेशनशिप को लेकर आप सोच रहे हो, वो सब गॉड पे छोड़ो और सरेंडर करो गॉड को। ये आपके लिए गाइडेंस दिखती है। ओके, ये है आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना ना भूलें। हर हर महादेव।